हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए, हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए, हम लोग समय ज़्यादा नहीं ख़राब करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ एनसीईआरटी का है, क्लास 11 के लिए है, चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.1 है। अच्छा टॉपिक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल थोड़ा सा एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है, समझना है थोड़ा सा, और कुछ खास इसमें नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसको कैच कर लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनीशन को अगर हम इसमें देखें तो वो है टू रियल नंबर्स आर एल्जेब्रिक ऑफ है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो नंबर हो, रियल हो या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, रिलेटेड बाय द सिंबल। कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं? लेस देन का हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है, फॉर्म एंड इनइक्वालिटीज़। तो ये जब जुड़े होंगे दो नंबर्स या दो एक्सप्रेशन लेस देन इन सिंबल्स से, तो वो लीनियर इनइक्वालिटी हो जाएगी। इसमें रूल्स क्या हैं? दो रूल हैं सिंपली, कोई ऐसी खास बात नहीं है। इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड में हम इक्वल नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑफ एन इनइक्वालिटी पे, जैसे हम लोग सिंपली इक्वेशन में करते थे, विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। उसका कोई इनइक्वालिटी का कोई साइन चेंज नहीं होगा। हम मान लिए कि दोनों LHS और RHS में कोई नंबर ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे हमारी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इसको ही खास तौर से समझना होता है। और दूसरा पॉइंट है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। इनइक्वालिटी की दोनों साइड को हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव नंबर। अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर का या डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव नंबर का, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, यानी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। मतलब कहने का, अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। मान लीजिए कि इस तरीके से लिखा है -a लेस देन b, और आपने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से, और a ग्रेटर देन -b हो जाएगा। इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। बस ये समझना है। ये प्रॉब्लम कुछ सवालों में आएगी, बस इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी सिंपली जैसे हम लोग इक्वेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट कर रहे थे पॉजिटिव नंबर का, उसी तरीके से आप करते रहिए। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके ध्यान से उतर गई हों। हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे नेचुरल नंबर और होल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है और होल नंबर 0 से स्टार्ट है। इंटीजर्स माइनस के नंबर्स भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, 0 भी होता है उसमें। -4 मतलब इनफाइनाइट डॉट लगाने का मतलब है इससे पीछे भी नंबर हैं और इसके आगे भी नंबर्स हैं। और मान लीजिए रियल नंबर्स है तो -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक, लेकिन इसको ओपन ब्रैकेट में रखा गया है क्योंकि ये नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, बाकी सारे नंबर्स इसके बीच में आ जाते हैं। तो बस इतनी थ्योरी पे हमारा पूरा वर्क चलेगा, इसको समझ लेना है। और बाकी सवालों में 4-5 सवाल लास्ट के हैं, वो थोड़ा ध्यान देना। बाकी कोई डिफ़िकल्टी नहीं, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। आप इसको नोट कर लें। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को देखते हैं थोड़ा सा, बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी आप समझ लेंगे। देखिए एक ही पेज पे 10 करीब 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़ी आसानी से आप करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था 24x <100।
देखिए 24x लेस देन 100 है, 24 से डिवाइड कीजिए तो 24 से 24 कैंसिल आउट, तो x लेस देन, तो ये आ जाएगा 4 से इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए और डिवाइड कीजिए तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर 1/6 आ जाएगा ये। अब इसमें दिया था 1x इज ए नेचुरल नंबर, तो आपको 4 एंड 1/6 से लेस कौन सा नेचुरल नंबर आते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए इससे लेस 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, नेचुरल नंबर आपके 1 तक चलते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है वन एक्स इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर कह रहा है तो वो आपका पीछे तक चला जाएगा, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 फिर डॉट डॉट आप लगा दीजिए उसमें, मतलब बहुत सारे इंटीजर्स इससे पीछे आते चले जाएंगे। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 2 है -12x ग्रेटर देन 30, तो -12 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन था लेस देन हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा 6 2 जा 12 6 5 जा 30, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 एंड 1/2 आ जाएगा। अब करें 1x इज ए नेचुरल नंबर, अब -2.5 से लेस तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो देयर इज़ नो सोल्यूशन, आंसर हो जाएगा। फिर 1x इज एन इंटीजर, तो -2.5 से लेस कौन सा इंटीजर होगा, -3 -4 -5 डॉट 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 आप इधर की तरफ लगा दीजिए। बस ये थोड़ा सा आंसर को समझ के काम करना है, इसमें ऐसा नहीं है रैंडमली नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 था 3x + 8 ग्रेटर देन 2, तो 3x + 8 -8 कीजिए, ग्रेटर देन 2 -8, दोनों साइड में -8 हमने किया, तो 3x ग्रेटर देन 2 -8 -6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दिए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो x ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x इज एन इंटीजर है, तो -2 से ग्रेटर इंटीजर कौन से आ जाएंगे, -2 के बाद आपका नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो -1 सबसे पहले, तो -1 0 1 2 3 डॉट डॉट हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई सी दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप करते जाएंगे। बस एक बार आप थ्योरी दिमाग में, इंटीजर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या है और नेचुरल नंबर, इन 4 पे काम करना है आपको। 1x इज ए रियल नंबर, अब रियल नंबर है तो -2 से ग्रेटर नंबर, तो -2 के बाद जितने भी नंबर आएंगे पॉइंट्स में, रेशनल होंगे इरेशनल होंगे, वो सारे आ जाएंगे, तो -2 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इस पर इक्वलिटी नहीं लग रही है, और इनफाइनाइट तक चले जाएंगे लेकिन इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखने की कोशिश करें तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो ये एक्सक्लूड रहेगा, बाकी ये पूरे नंबर आपके यहाँ तक आ जाएंगे जो आपने सेट्स में पढ़ा था उस चीज़ को। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सॉल्व द इनइक्वलिटीज 5 to 16, सारे एक ही रूट के सवाल अब आ रहे हैं 5 से लेकर के 16 तक। इसमें आपको रियल एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो 4x + 3 लेस देन 5x + 7, सिंपली आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट करके भी, जैसे हमने ये ऐड 8 - 8 किया था तो दोनों साइड में किया, आप इसको इधर ट्रांसफ़र ले लें तो 4x - 5x आ जाएगा, लेस देन 7 - 3 हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 4x - 5x -x लेस देन 7 - 3 4 आ जाएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनइक्वलिटी यहाँ पे लेस देन से ग्रेटर देन होगी, -4 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा जब भी आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब आ रहा है x ग्रेटर देन -4, अब जब x ग्रेटर देन -4 है और x रियल है तो -4 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो -4 के बाद आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे इनफाइनाइट को छोड़ करके, इसलिए ये ओपन इंटरवल पे आ जाएगा। नंबर लाइन अगर दिखाना चाहेंगे इसमें तो इस तरीके से, ये 0 -1 -2 -3 4 ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इस पर ओपन वाला 0 लगा सर्किल बनाएंगे और इधर की तरफ डार्क लाइन से एरो बना देंगे। बस ये होता है सिस्टम इसका। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 था 3x - 1 लेस देन इक्वल 2 × x - 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x - 3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल 2x - 6, 2x इधर लेंगे तो 3x - 2x -3 इधर लेंगे तो 3 - 6, तो x लेस देन इक्वल -3, अब यहाँ पे इक्वल आ रहा है। अब देखिए -3 या उससे लेस, इसकी नंबर लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 0 -1 -2 -3 ये x इंक्लूड हो रहा है, तो ये इधर की तरफ चला जाएगा पूरा। इस तरीके से आपको ये लेना हो। नंबर लाइन अभी आगे क्वेश्चन में नंबर लाइन भी शो करनी है।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाँ, तो ये इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल पे, ये ओपन इंटरवल पे। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हमेशा ओपन पे रहना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1 है, तो x/3 को माइनस x/2 करेंगे तो ग्रेटर देन 1। एलसीएम लीजिए तो 2x - 3x/6 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब -x 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ग्रेटर देन 6। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी फिर देखिए चेंज हो गई, तो -6 हो गया ये। x लेस देन -6, x इज़ रियल। अब लेस देन -6 है तो -6 से आप यहाँ नंबर लाइन दिखाना चाहेंगे तो ये मान लीजिए 0 है, यहाँ पे ये -6 है, ये एक्सक्लूड रहेगा और इधर की तरफ ये एरो लग जाएगा। ये नंबर लाइन से आप शो कर सकेंगे इस चीज़ को, तो आप ये नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। 3x - 2/5 लेस देन इक्वल 5 × 2 - x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 9 × x - 2, 5 5 25 × 2 - x। ब्रैकेट खोलिए तो 9x - 18 लेस देन इक्वल 50 - 25x। ये इधर ट्रांसफ़र होगा, ये इधर होगा, तो 9x + 25x लेस देन 50 + 18, 34x लेस देन इक्वल 16। 34 से डिवाइड कीजिए दोनों साइड में तो x लेस देन इक्वल 2 आ जाएगा। तो x इज़ रियल है, तो ये आपका 2 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल पे, और 2 से लेस जाना है तो -इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल पे आ जाएगा। तो इस तरीके बहुत ही सिंपली आप सॉल्व करते जाएंगे। इसी वे में क्वेश्चन नंबर 16 है, आप देखेंगे बड़ी आसानी से समझ में आएगा। 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल 3x - 2/4 -2 × 2 - x/5 है। LHS आपका ऐसे ही भी चल रहा है। एलसीएम लीजिए इसमें तो 5 3 15x - 10 और -4 × 2 - x/5 4 20 आ जाएगा। 15x - 10 -8 + 4x/20, 15x और +4x 19x -10 -8 -18/20। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल 57x - 54। 57x को इधर लेते हैं तो 40x - 57x ग्रेटर देन 20 - 54, ये इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए -17x, ये -34, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो गई। तो 17x लेस देन इक्वल 34, x लेस देन इक्वल 34/17 मीन्स लेस देन इक्वल 2। तो x रियल है तो 2 इंक्लूड हो जाएगा, और 2 से लेस में जा रहे हैं तो -इन्फिनिटी, और ये ओपन इंटरवल पे आ जाएगा इसमें। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, इससे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एक 17 क्वेश्चन है, इसमें आपको 17 से 20 तक आपको नंबर लाइन पे शो करने, बाकी पूरा मेथड वही है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 3x - 2 लेस देन इक्वल 2x + 1। तो इसमें क्या है, 3x - 2x, 2 इधर गया तो 2 + 1, तो x लेस देन 3 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या बनता है आपका, 3 से लेस जाना है क्योंकि 3 इक्वल में नहीं है तो ओपन इंटरवल, 3 से लेस जाना है तो -इन्फिनिटी तक, तो ये आपका ओपन इंटरवल आ जाएगा। नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो 3 2 1 0 -1 -2 -3, और ये जो कि इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन सर्कल बनाइए और एरो इधर की तरफ -इन्फिनिटी की तरफ लगा दीजिए। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आप इसको नोट करें। आइए इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, सब एक ही रूट पे हैं। 3 × 1 - x लेस देन 2x + 4, ब्रैकेट खोली तो 3 - 3x लेस देन 2x + 8 आ जाएगा। तो -3x, 2x इधर लेंगे तो -2x, ये 3 इधर लेंगे तो -3, ये -5x लेस देन 8 - 3 5 आ जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो -5x ग्रेटर देन -5, ये इनइक्वलिटी चेंज हो गई यहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई करते समय। तो 5x ग्रेटर देन -5, तो x ग्रेटर देन -1, तो -1 से ग्रेटर जा रहा है तो -1 से इन्फिनिटी तक ये सोल्यूशन इसका आपका आ जाता है।
अब इसको नंबर लाइन पे शो कर दीजिए, तो -1 ये है, ये एक्सक्लूड कर दीजिए ओपन सर्कल से, और फिर इधर की तरफ एरो लगा दीजिए इनफाइनाइट की तरफ, और ये माइनस इनफाइनाइट बोला जाता है। बस सिंपल सा है। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 20 है, आप उसी तरीके से एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2/7 आ रही है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अंदाज़ लगाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई अगर करें -2 को डिवाइड करें तो 7 से, तो 0.072 या 14, यानी आपका -1 और 0 के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो -1 और 0 के बीच में आप ये, क्योंकि क्लोज्ड है तो डार्क सर्किल लगाइए, -2/7 लिखिए और इनफाइनाइट की तरफ एरो लगा दीजिए। बस इस तरीके से सॉल्यूशन इसके आ जाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, आप इतने लगाइए, और इसके बाद में अभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं वो अभी अब बताते हैं आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और सिंपल क्वेश्चन है, दोनों एक ही रूट के हैं। रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 टेस्ट में उसको ये नंबर 70 और 75 मिल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टेस्ट में 70, सेकंड में 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दस ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में उसको कितने मिलने चाहिए मिनिमम टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60। तो हमने उसको एक्स कंसीडर कर लिया, तो एवरेज क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन, एटलीस्ट 60 का मतलब है कम से कम 60 या उससे ग्रेटर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो गया। अब इनका एवरेज ले लीजिए, 70 + 75 + x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 या 180। इसको इधर ट्रांसफ़र कीजिए तो 180 - 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यानी मिनिमम मार्क्स उसके क्या हो, यानी उसके मार्क्स क्या होने चाहिए 35 या उससे ग्रेटर। तो मिनिमम मार्क्स क्या हो गए 35, बस यही आपको समझना है उसमें। इसी टाइप से 22 में दिया था, उसे 4 टेस्ट के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, और उसमें 5th टेस्ट के मार्क्स पूछ रहा है, जिससे कि उसका जो एवरेज है वो 90 मार्क्स और मोर हो जाए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो जाए। तो एवरेज क्या बना, आप इन चारों मार्क्स को ऐड कीजिए प्लस 5th मार्क्स एग्ज़ाम के एक्स ले लीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट करें, आगे इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 23 है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑड में लेना हो या इवन में लेना हो तो कैसे लेते हैं। तो देखिए, अगर हमने पहला नंबर x मान लिया तो उसके बाद ऑड या इवन कोई भी है +2 से ही मिलता है। जैसे 3 + 2 5 है, 5 + 2 7 है, तो हमने कंसीडर कर लिया x और x + 2। बोल रहा है बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन स्मॉलर देन 10। सॉरी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ग्रेटर देन लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन साइन लग गया था। तो दोनों नंबर आपके 10 से लेस हैं, तो x, x + 2 लेस देन 10, तो सम ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 11 ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें x + x + 2 ग्रेटर देन 11 हो गया, तो 2x ग्रेटर देन 11 - 2, तो 2x ग्रेटर देन 9, 11 - 2 9 होगा, तो x ग्रेटर देन 9/2 मीन्स ग्रेटर देन 4.5। x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो आपका सॉरी यहाँ पे 4.5 लगा दिए, तो x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर और 10 से लेस। तो 4.5 से ग्रेटर आपको कैसे मिलेगी, तो आपका ऑड नंबर है तो 4.5 के बाद ग्रेटर नंबर कौन सा मिलेगा 5 7, हो सकता है आप 9 भी मिल जाए, लेकिन 9 लेंगे या नहीं ये हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपने 5 लिया तो 5 दूसरा 7 हो जाएगा, 7 लेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और मान लीजिए आपने 9 भी लिख लिया तो क्या होगा, 9 लिख लिया तो 9 + 2 11 हो जाएगा, जबकि दूसरा नंबर क्या है लेस देन 10 है, इसलिए 9 नहीं लेना है। ठीक है, तो आपकी x की 2 वैल्यू होंगी 5 और 7। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है कॉन्जिक्यूटिव,
तो x और x प्लस 2 लीजिए। बोल रहा है कि मोर देन लार्जर देन 5, तो x कॉमा x प्लस 2 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, लार्जर देन 5 है। सम ऑफ नंबर्स लेस देन 23 दिया हुआ है, तो 2x x प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन 23, 2x लेस देन 23 माइनस 2, तो x लेस देन 21/2। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 10.5 से लेस हो जाएगी। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर में इवन नंबर कौन से मिलते हैं, 6, 8 और 10 मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि जब आपने 6 लिया तो दूसरा नंबर 6 प्लस 2 हो जाएगा, 8 लिया तो तीसरा 8 प्लस 2 हो जाएगा, एंड थर्ड जब लिया तो 10 एंड 10 प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो x प्लस 2 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, बाउंडेशन कोई नहीं है। तो हमारे पास 3 पेयर आ जाते हैं, 6, 8, 8, 10, 10, 12। तो ये आपका आंसर हो जाता है, आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो शॉर्टेस्ट साइड को अगर हम x मान लें तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी 3 टाइम्स यानी 3x हो जाएगी। एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तो शॉर्टर है थर्ड से लॉन्गेस्ट से, तो 3x माइनस 2 हो जाएगी। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एटलीस्ट 61 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हुआ। तो तीनों को ऐड कीजिए, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो ये 7x, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 61 प्लस 2, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7 आ जाता है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। 7 9 जा 63। तो मिनिमम लेंथ क्या बन रही है इसमें आपकी, तो मिनिमम लेंथ आपकी बन गई आकर के ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो 9 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ इसकी हो जाती है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 26 भी दिया हुआ है। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स ऑफ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर आपका बोर्ड है, उसमें से आपको 3 पीस कट करने हैं। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो अगर हम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट को x ले लेंगे तो लेंथ ऑफ सेकेंड हमारी x प्लस 3 हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। एंड थर्ड साइड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और थर्ड साइड ट्वाइस बोल रहा है तो शॉर्टेस्ट का 2x हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ था इसमें, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड साइड इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। ये दिया था लेंथ ऑफ थर्ड पीस की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन है, एटलीस्ट है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड, यानी सेकेंड वाले से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। तो आपको क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस x प्लस 3। तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी इसमें कि वो ये बोल रहा है कि बोर्ड की लेंथ आपके पास 91 सेंटीमीटर है, तो जो भी पीस आप काटेंगे तो उनका जो टोटल होगा वो 91 हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो तीनों लेंथ को आप ऐड कीजिए तो x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल 91। ये दूसरी कंडीशन है, इसको समझना है, क्योंकि बोर्ड है, मान लीजिए कि आपके पास ये बोर्ड है, आप इसमें 3 पीस काट रहे हैं, तो या तो आप इस पेन के बराबर काट सकते हैं या इससे कम काट सकते हैं। तो 2x प्लस x 4x हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 91 माइनस 3 ये 88 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो लेस देन इक्वल 22 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या हो रही, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी शॉर्टेस्ट आपका 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए और 22 सेंटीमीटर या उससे लेस होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी लेंथ के लिए, 4, 22 दोनों क्लोज्ड इंटरवल पे आ जाएंगे।
देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड लेस देन आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन जी सॉल्व हो जाता है। बाकी क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉरी ये एग्जाम्पल्स में है, वो आप ज़रूर लगा लें, आपको समझ में सारी कंडीशंस आ जाएंगी। आपने देखा होगा कि कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, बड़ी ही आसानी से आप इन सवालों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। सिंपल जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, बस ये इनइक्वलिटी है। एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस में हो सकते हैं और वैसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप लगाना चाहें तो खुद भी लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं वो हम ज़रूर डिस्कस कर देंगे। तो आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, सभी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। मैं वीडियो को पॉज इसलिए करके बनाता हूँ जिससे कि थोड़ा कम समय में काम हो जाए, नहीं तो एक एक वीडियो हमारी एक एक डेढ़ घंटे से कम नहीं होगी, फिर आप भी बोरियत में आएंगे। तो आप उसका जो एक्सप्लेनेशन पे हम डिस्कस करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए और आपको सारी कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो ये टॉपिक है, आप इसको कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आगे। फिर एक रिक्वेस्ट हमारी आपसे है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और नहीं लगता है तो आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जुड़िए, हम आप साथ साथ चलेंगे, चल रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।